नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, मेरे राजस्थान के भावी प्रशासनिक अधिकारियों, आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को समर्पित है। आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जो है RS की वैकेंसी की रिगार्डिंग जो है कई प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लोग पूछ रहे थे। देखो, यह एक अनुमान है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी असलियत तो या तो भगवान को पता है और या RPSC को पता है। वो एक डायलॉग है ना राजस्थान के अंदर कि मैं मतलब बारिश और RS की वैकेंसी कब आएगी ये इसको भगवान ही जानता है या RPSC जानती है, ठीक है ना। लेकिन एक अनुमान जो है वो अपन लगा सकते हैं। अनुमान के लिए जो है कुछ आधार होते हैं, बिना आधार के अपन अनुमान लगाना भी क्या है वो मतलब बेतुकी चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे RS की वैकेंसी की रिगार्डिंग, तो मैंने आप लोगों के क्वेश्चन कमेंट बॉक्स से लिए हैं और आप लोगों के जो क्वेश्चन थे मोस्टली यही थे। विज्ञप्ति कब आएगी, पदों की संख्या कितनी होगी, RS प्री और मेंस कब तक होने की संभावना है, तैयारी कैसे करें वैकेंसी का जब कोई पता नहीं है तो, ठीक है ना। मेंस के लिए अभी क्या करें, मतलब मेंस को अभी कैसे फोकस करें, और प्री एग्ज़ाम को पास करने की सटीक रणनीति क्या हो। साथ में ही SDM बनने के जो सपना होता है उस सपने के अंदर फोर्थ पेपर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो फोर्थ पेपर की तैयारी जो है अभी से कैसे करें, ये आप लोगों के सवाल थे। तो आप लोगों के सवालों के जवाब से पहले मेरे प्यारे SDM साथियों को दो लाइनें जो है आप लोगों को समर्पित करते हुए फिर अपन वीडियो को शुरू करेंगे कि जब टूटने लगे हौसले, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो प्यारे साथियों, आपके जीवन का अंधेरा भी जो है बहुत जल्द छटने वाला है। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चनों के जवाब के। तो सबसे पहला यक्स क्वेश्चन, भर्ती कब आएगी और पदों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। यह एक अनुमान मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मैंने अभी आपको बता दिया कि राजस्थान में RS की भर्ती और बारिश कब हो सकती है ये खुदा ही जानता है या RPSC जानती है। पर एक अपन अनुमान लगा सकते हैं कि RS को लेकर के पिछले 8 से 10 दिनों के अंदर जो है मतलब क्या एनवायरनमेंट चल रहा है उसको लेकर के पहले मैं आपको रूबरू करवाता हूँ, उसके बाद आपके इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। देखो, ये 18 तारीख की न्यूज़ के अंदर ये आई थी, RS सहित 3 भर्ती पाइपलाइन के अंदर, नई भर्ती आयोग को कब मिलेगी तय नहीं, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से RS 2022 जूनियर लीगल ऑफिसर और कॉलेज लेक्चर भर्तियों की परीक्षाएं पाइपलाइन के अंदर है। पहले 2 भर्तियों को लेकर के आयोग ने कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा। वो मतलब भर्ती जो है आयोग के पास पड़ी है लेकिन वो क्लियर नहीं है, तो आयोग जो है मार्गदर्शन मांग रहा है और पिछले 3 महीने से मांग रहा है, लेकिन अभी तक आयोग को मार्गदर्शन नहीं मिला है। अब देखो, बात करते हैं आयोग, देखो अब देखो बात करते हैं कि आयोग को कार्मिक विभाग ने अक्टूबर 2022 में 650 पदों पर RS भर्ती की अभ्यर्थना भेजी थी। अब RPSC को पदों वर्गीकरण सहित अन्य बिंदुओं पर कार्मिक विभाग के जवाब का इंतजार है। मतलब 650 पदों की वैकेंसी RPSC के पास ऑलरेडी पड़ी है, लेकिन उन पदों का वर्गीकरण और अन्य बिंदुओं पर जो है कुछ जो गाइडलाइन क्लियर नहीं है, और RPSC ने कार्मिक विभाग से जवाब मांगा था और वो जवाब 4 महीने होने वाले, 3 से 4 महीने हो गए हैं, लेकिन वो जवाब अभी तक मिला नहीं है। अब देखो, सूत्रों की माने तो पदों की संख्या 750 या 800 तक हो सकती है, ठीक है ना। कुल कितने पदों पर यह भर्ती होनी है यह अभी स्पष्ट नहीं है, इसलिए इस भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ। मतलब पदों की संख्या जो है अगर 650 पे निकालनी होती तो पहले ही निकल जाती, 650 से ज़्यादा ही रहेगी। चुनावी साल है, अभ्यर्थियों के साथ आयोग को भी अब इस बात की निगाहें टिकी है कि विज्ञापन जारी करने का कब रहता है मामला, ठीक है। अब देखो कि दो आयोग को 2023 के कुछ पद RS में और मिल सकते हैं। अभी जो 650 पदों की वैकेंसी थी वो आपके 2022 की थी, तो 2023 के अंदर कुछ और पद मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं आगे की क्या संभावनाएं हैं।
ये आरपीएससी में जो खाली पद हैं, पदों की नियुक्ति होगी तो आरएस 2022 के 21 के इंटरव्यू जो पेंडिंग है वो भी जल्दी हो पाएंगे और आरपीएससी का काम जो है और ट्रैक पे आ पाएगा। ये एक बैठक जो थी आज जो प्रस्तावित थी, अभी तक इसका कुछ आया नहीं है, क्या हुआ है, ठीक है ना। अब ये देखो, यहाँ पर ये देखो आरएस के रिगार्डिंग जो है आरएस 2023 की अभ्यर्थना लंबे समय तक नहीं मिल पाई है। 2016 वाला मामला जो है वो तो इसके अंदर आ गया। अब देखो इसके अंदर ये न्यूज़ आपको थोड़ा क्लियर दिखेगी नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कार्मिक विभाग से जो है मार्गदर्शन मांगा हुआ है और अक्टूबर में 650 पद मिले थे, वही चीज़ है वापस सेम टू सेम। तो 750 से 800 पद जो है वो हो सकते हैं। ये तो एक पदों की संख्या हो गई, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं वापस। देखो पहली चीज़, भर्ती कब आएगी, तो देखो 4 महीने हो गए हैं। कार्मिक विभाग ने आरपीएससी को अभी पदों का वर्गीकरण जो है वो भेजा नहीं है। आरपीएससी को पदों का वर्गीकरण भेजा नहीं, ठीक है। अब आज 21 तारीख को, आज 21 को एक बैठक थी। अब उस बैठक के क्या पॉइंट रहे, बैठक हुई कि नहीं हुई, वो चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई है। तो अब देखो ये मान के चले कि 2022 की जो वैकेंसी थी उस वैकेंसी के 650 पद थे। अब इस वैकेंसी के अंदर 2023 के पद भी जो है जोड़ने की कवायद जो है वो चल रही है। ऐसी स्थिति के अंदर जो है 150 पद तो कम से कम जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो ये वैकेंसी आपको लमसम 800 पदों पर देखने को मिलेगी और हो सकता है कि ये पद जो है 800 से 900 भी हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई पदों की संख्या कि 800 प्लस हो सकती है, 900 के आसपास भी आ सकती है। लेकिन जो यक्स क्वेश्चन है कि आएगी कब, आएगी कब। तो साथियों अभी आरएस 2021 के इंटरव्यू भी हैं, वो शुरू नहीं हुए हैं। अगर ये इंटरव्यू अभी हो रखे होते तो आरपीएससी के ऊपर थोड़ा नई भर्ती को लेकर के प्रेशर और पड़ता। लेकिन अब मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया ही लेकर के चल सकते हैं। अभी पिछले 2-3 महीने से अपन एक आइडिया ही लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब आइडिया ये है कि इस महीने के एंड तक तो देखो कुछ नहीं है, इस महीने के एंड तक तो कुछ भी नहीं होना है। ये देख लो कि अगर मार्च स्टार्ट में अगर डीओपी से आरपीएससी को जवाब मिल जाता है, आरपीएससी को जो जवाब है वो आरएस के रिगार्डिंग मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है आरएस की जो वैकेंसी है वो आपकी मार्च एंड के अंदर जारी होगी। और अगर डीओपी से जवाब प्रॉपर नहीं मिल पाता है तो अप्रैल के अंदर जो है इसकी संभावना रहेगी, अप्रैल 2023 के अंदर। वही 2018 वाली स्थिति वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि या तो मार्च के अंदर आएगी या अप्रैल में आएगी या मई के अंदर आएगी, इससे ज़्यादा लेट नहीं होना है, ठीक है ना। पर एक पॉसिबिलिटी ये है कि मार्च एंड या अप्रैल में आने की संभावना जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि पिछले 6 महीने से भर्ती जो है आरपीएससी के पास पड़ी है, ठीक है ना। तो ये संभावना है कि मार्च एंड तक जो है वैकेंसी आ जानी चाहिए। अगर मार्च से डिले होता है तो अप्रैल के अंदर तो लगभग 100% जो है वो आएगी। अब देखो आरपीएससी को क्या है कि आरएस के वैकेंसी का तो पता नहीं, लेकिन आरएस के जो एग्ज़ाम कराने की जो है आरपीएससी को बहुत जल्दबाजी रहती है। ये आपने आरएस 2021 के अंदर देखा होगा कि आरपीएससी को जो एग्ज़ाम कराने की जो जल्दबाजी है वो आरपीएससी को बहुत ज़बरदस्त रहती है। तो आपने देखा होगा प्री और मेंस के बारे में। तो आरएस 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त के अंदर जारी हुआ था और इसका प्री जो है वो अक्टूबर में हुआ था और मेंस जो है पहले फरवरी के अंदर प्रस्तावित था और बाद में कोर्ट की वजह से जो है ये मेंस कहाँ हुआ था, मार्च के अंदर। तो अब आप देख लो कि अगस्त के अंदर वैकेंसी जारी हुई थी, अगस्त से सितंबर और सितंबर से क्या हो गया अक्टूबर। मतलब ये समझ लो कि 2 महीने के अंदर जो है लगभग 2-2.5 महीने के अंदर जो है वो आरपीएससी ने क्या करवा लिया था, प्री करवा लिया था। अगर ये सेम संभावना बनती है आरएस प्री को लेकर के 2023 को, तो मैं आप लोगों को बता दूं ऐसी स्थिति के अंदर जैसे ये मान के चलो कि जैसे मार्च में नोटिफिकेशन आ गया तो जून के अंदर प्री होगा, और अगर अप्रैल के अंदर नोटिफिकेशन आया तो आप ये मान के चलो अप्रैल में आया तो मई, जून और जुलाई के अंदर जो है वो आपका फिर प्री एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। जुलाई के अंदर जो है वो आपका प्री एग्ज़ाम होगा। तो ये प्री की स्थिति हो गई। अब प्री के बाद जो है आप लोग 5 महीने और काउंट कर लो, प्री के बाद जो है 5 महीने और काउंट कर लो, क्योंकि यहाँ आपका जो प्री है अक्टूबर के अंदर हुआ था,
तो अक्टूबर के अंदर जब प्री हुआ था तो फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी चौथे महीने के अंदर जा कर के मेंस की डेट आई थी। फिर मार्च के अंदर हुए थे। तो जुलाई से देख लो, 4 महीने काउंट कर लो जुलाई से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो जो प्री की जो मेंस की जो संभावना है, मेंस की एक संभावना ही है, मेंस की संभावना आपके जो है ये अब नवंबर तक हो सकता है। और अगर कोर्ट वगैरह का डिले हो गया तो ये फिर मेंस जो है ये आपके जाएगा जनवरी 2024 के अंदर या दिसंबर एंड के अंदर। दिसंबर एंड मतलब ये समझ लो 23, 24, 25 कभी भी, ठीक है ना। तो ये आपकी बात हो गई। प्री तो आपके जो है वो जुलाई के आसपास होने की संभावना रहेगी, और मेंस जो है वो आपका इस साल के एंड के अंदर, नवंबर के अंदर है, या फिर दिसंबर एंड या जनवरी के अंदर होने की संभावना रहेगी, अगर ये वैकेंसी आपके अप्रैल तक जो है आ जाती है तो, ठीक है ना। लेकिन देखो प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये वैकेंसी अगर आ करके चली गई तो अगली वैकेंसी जो है 3 साल तक कुछ भी नहीं है। ये समझ लो कि 2023 में ये वैकेंसी आएगी तो अगली वैकेंसी 2026 से पहले कुछ नहीं है। तो आप लोग भर्ती का इंतजार न करें, भर्ती तो देखो आनी है, ठीक है ना। जितना लेट होना था वो ऑलरेडी हो गया है, तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। अब आप लोग पूछ रहे थे कि सर तैयारी कैसे करें। तो देखो आप सभी को पता है कि इसके अंदर एक प्री, एक मेंस और एक इंटरव्यू होता है। तो अभी आपको प्री के अंदर जो सब्जेक्ट हैं, जो प्री के अंदर सब्जेक्ट हैं वही सब्जेक्ट अधिकांश क्या है मेंस के अंदर भी है, ठीक है ना। जैसे आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं प्री के अंदर जो है ये सारे के सारे सब्जेक्ट मेंस के हैं। तो आप लोग इन सब्जेक्ट को तो पढ़ते ही रहे, हिस्ट्री को पढ़ें, पॉलिटी को पढ़ें, ज्योग्राफी को पढ़ें, इकोनॉमी को पढ़ें, इनको पढ़ते रहें। और पढ़ने के साथ साथ में आप लोग क्या करें, जैसे प्री के जो है वो ऑब्जेक्टिव सप्ताह के अंदर एक बार ही निकाल दे, कोई ज़रूरी नहीं डेली, सप्ताह के अंदर एक बार ऑब्जेक्टिव निकाल लें। और मेंस में अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते तो सप्ताह के अंदर जो है कोशिश करें कि सप्ताह के अंदर 1 से 2 घंटे जो है, कम से कम 1 से 2 घंटे जो है वो आप लोग आंसर राइटिंग करें। अगर कोई कोचिंग वोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो कोचिंग वालों के शेड्यूल के हिसाब से चलें, और घर पे अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप लोग इस प्रकार से जो प्री और मेंस दोनों का सिलेबस साथ में रखें, और जो कंबाइंड टॉपिक है उनको डीपली पढ़ लें, और फिर प्री के लिए ऑब्जेक्टिव सोल्व करें, और मेंस के लिए जो है सप्ताह के अंदर 2 से 3 घंटे आंसर राइटिंग करें। अब देखो कुछ साथी जो मेरे पिछले वाले जो है मेंस के अंदर जो जिनका अंतिम चयन जो है वो मतलब मेंस क्लियर नहीं हो पाया था, अब वो क्लियर नहीं हो पाने के पीछे कई कारण हैं। जो जिन्होंने दिया था उनको पता है, उनकी अंतरात्मा जानती है कि भाई किस प्रकार क्या हुआ है, ये तो भगवान ही जानता है, ठीक है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, ये है कि पीडीएफ के अंदर नंबर नहीं है, तो भाई ये एक कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, भले अपनी गलती हो कि नहीं हो, ठीक है ना। ये कोई नहीं देखता है, ठीक है ना। वापस प्यारे साथियों, वापस उठो और वापस लग जाओ। आपने जो सपना देखा है ना, वो सपना कोई छोटा मोटा नहीं है। आपने एसडीएम बनने का सपना देखा है। एसडीएम जो होता है अपने उपखंड का राजा होता है, मालिक होता है, मतलब सेवक होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि वो उपखंड का पूरा एकदम जो है वो सारा का सारा दारोमदार होता है। तो एक बड़ी पोस्ट है, तो बड़ी पोस्ट के लिए साथ में बड़े जो होते हैं संघर्ष भी देखने पड़ते हैं। तो आप लोग वापस जो है जुटे रहें, आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। तो मेंस के लिए जो अभी क्या करें, जो पुराने मेरे साथी हैं या जो नए वाले जो हैं, जो फुल कॉन्फिडेंट हैं, वो मेंस को अभी से जैसे किस प्रकार से डील करें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कुछ सब्जेक्ट जो हैं, कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो केवल मेंस के अंदर है, प्री के अंदर नहीं है। तो आप लोगों से भाई एक ये है कि जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक आप मेंस के इन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो अच्छे से। वो सब्जेक्ट कौन से हैं मैं आप लोगों को बता दूं। फर्स्ट पेपर की बात करूं तो फर्स्ट पेपर के अंदर वो सब्जेक्ट जो है आपके, एक तो है, एक सब्जेक्ट है आपके फर्स्ट पेपर के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है लगभग इसके 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। फिर आपके फर्स्ट पेपर के अंदर एक जो है थर्ड यूनिट के अंदर सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और ऑडिटिंग। ये जो लगभग देख लो आपके
20 नंबर का ये, 20 का ये, 20 का ये, 20 का ये, ठीक है ना। लगभग ये आपका जो है 100 नंबर का मामला है, 100 से प्लस ही होगा। तो इसको आप लोग अभी से अच्छे से जो है पढ़ करके रट डालें। फिर जो सेकंड पेपर की बात करूं तो सेकंड पेपर के अंदर जो एथिक्स है, नीति शास्त्र, इस नीति शास्त्र को आप लोग अभी से जो है अच्छे से पढ़ लें, ठीक है ना। नीति शास्त्र आपकी जो है काफ़ी हेल्प करेगा। फिर इसके अंदर जो है साइंस और टेक के कुछ टॉपिक हैं जो मेंस के अंदर नहीं है, तो उनको भी पढ़ लें। थर्ड पेपर की बात करूं तो थर्ड पेपर के अंदर देखो पॉलिटी वाला सेगमेंट तो पूरा है ही है, ठीक है ना। थर्ड पेपर के अंदर जो दूसरी यूनिट है पब्लिक एड वाली, पब्लिक एड, लोक प्रशासन, वो लोक प्रशासन को आप लोग अभी जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छे से 65-70 नंबर की यूनिट है, उनको अच्छे से जो है सिलेबस भी बहुत प्यारा है, तो आप लोग उसको लोक प्रशासन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस थर्ड पेपर के अंदर ही कुछ और जो पोर्शन है, लॉ वाला है, स्पोर्ट्स का है और योगा का है, तो आप लोग इस पोर्शन को भी, ये सारा स्टैटिक पोर्शन है, फिक्स है, तो इसको भी अभी से आप लोग पढ़ सकते हो। फिर बात करें फोर्थ पेपर की, तो फोर्थ पेपर तो अपने आप के अंदर बहुत मलाईदार है, उसको तो आप लोग पढ़ ही डालो, ठीक है ना। क्योंकि आपकी सिलेक्शन तो देखो ये पेपर करवा सकते हैं, लेकिन जो पोस्ट मिलेगी ना, पोस्ट के लिए आपका ये पेपर उत्तरदायी है। इस बार की मार्किंग जो है इस पेपर को लेकर के बहुत क्लिष्ट हुई है। हर बार 138, 147, 148 तक नंबर आए हैं, लेकिन इस बार का जो मेंस का जो मामला है उसके अंदर फोर्थ पेपर के अंदर आप ये देख लो 110 नंबर भी बहुत मुश्किल होंगे। जो सेलेक्ट होंगे एसडीएम वगैरह बढ़ेंगे वो 110, 120 तो उनके बहुत ज़्यादा में मैक्सिमम होंगे। तो अब आप लोग देख लो कि फोर्थ पेपर की मार्किंग अब पहले की तरह नहीं हो रही है, क्लिष्ट हो चुकी है। इसलिए फोर्थ पेपर को लाइट में नहीं ले। आप लोग लाइटली लेते हो कि हिंदी है, हिंदी को पढ़ लेंगे, ठीक है ना, तो नंबर भी जो है आप लोग पिछले वालों के देख लेना, 50-50 नंबर आए हैं, 40-40 नंबर आए हैं फोर्थ पेपर के अंदर लोगों के। फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे हैं, या फर्स्ट पेपर में भी नंबर कम है, लेकिन फोर्थ पेपर के नंबर हमेशा क्या है कि 70-80 नंबर का एक एवरेज रहता था। इस बार जो है फोर्थ पेपर में 50, 52, 60 नंबर भी लोगों के आए हैं, ठीक है ना। तो फोर्थ पेपर को आप लोग, अब देखो फोर्थ पेपर को अभी क्या पढ़ें, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने पहले भी जो आरएस एस्पायरेंट्स हैं उनसे एक बात कही थी कि जो फोर्थ पेपर के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो है हिंदी और एक है इंग्लिश। हिंदी जो है वो 120 की है और इंग्लिश कितना है, 80 का है। टोटल ये कितना हो गया, 200 का। अब 200 में से अगर आपके 120 नंबर नहीं है टफ मार्किंग के हिसाब से, तो 120 नहीं है तो एसडीएम बनने का जो सपना है वो आप लोग भूल जाओ। अब 148, 150 वाली चीज़ें तो अब नहीं होगी, लेकिन 120 नंबर जो है वो बहुत अच्छे हैं। 120 के लिए आप लोग जैसे जो ये पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है हिंदी वाला, अगर आप लोग इसको सही तरीके से तैयार करते हो तो कितनी भी टफ मार्किंग हो, लगभग 80 नंबर के आसपास इसमें आप ला सकते हो। और जो इंग्लिश का पोर्शन है, उस इंग्लिश के अंदर अगर आप लोगों का इंग्लिश मीडियम है तो आप 50-60 नंबर भी ला सकते हो। नहीं तो हिंदी मीडियम वाले जो साथी हैं वो भी कोशिश करके 35-40 नंबर जो है वो ला सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर 115 से 120 नंबर जो है वो फोर्थ पेपर के अंदर ला सकते हो। और जो जहाँ पर एवरेज कैंडिडेट के नंबर जो हैं इस पेपर के अंदर जो है 75 के आसपास आएंगे, वहीं आपके नंबर जो है 115 से 20 मतलब 40 नंबर का आप जंप इस पेपर के अंदर ले लोगे, और यही जंप जो है वो आपको एसडीएम बनाएगा, ठीक है ना। तो फोर्थ पेपर के लिए पढ़े क्या, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने हिंदी के लिए जो है एक सीरीज शुरू की थी इस चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने फोर्थ पेपर के 1 या 2 टॉपिक पढ़ाए थे। फिर मुझे कुछ कैंडिडेट लगे नहीं जो तैयारी वाले हैं, जो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे लगा नहीं लोगों का, तो फिर मैंने उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है ना। फोर्थ पेपर के अंदर हिंदी वाला पोर्शन मेरा भी ईश्वर की मेहरबानी से अच्छा है, ठीक है ना। तो वो पोर्शन जो है मैं आप लोगों का हिंदी वाला जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वो तैयार करवा सकता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरा इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं फ्री करवा रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ ये है कि कंटेंट जो होगा वो अच्छा होगा। जो मानक किताबें जो है उन किताबों से आप लोगों को फोर्थ पेपर का जो मामला है वो तैयार करवा दिया जाएगा। और आप लोग अगर रेगुलर जुड़ते हो तो आप ये समझ लो कि आरएस प्री जब तक होगा ना, आरएस प्री जब तक होगा 2023 वाला, उससे पहले आपका फोर्थ पेपर की जो हिंदी है वो मैं आप लोगों की तैयार करवा दूँगा। साथ में ही आप लोगों को मैं बता दूं कि आरएस प्री के रिगार्डिंग
मेरे चैनल के ऊपर जो है एक 10 क्वेश्चन की जो सीरीज है, वो प्री के हिसाब से 10 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो मैंने 1-2 दिन हुए हैं उसको स्टार्ट किए हुए। तो वो क्वेश्चन पिछले ओल्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं या आने वाले एग्ज़ाम के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग उन क्वेश्चन को देख सकते हो। आप जैसे एक जो वोटिंग वाला सिस्टम होता है ऑप्शन वाला, वो मैंने रखा है। 10 क्वेश्चन डेली में अपलोड कर रहा हूँ और शाम को उन 10 क्वेश्चन की जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है, विस्तृत व्याख्या है, वो चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। 10 से 15 मिनट का एक वीडियो जो होता है विस्तृत व्याख्या का होता है, जिसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन जो मैंने आज दिए हैं, उन 10 क्वेश्चन से कम आपके 50 से 60 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो आपकी प्री जो है, देखो प्री के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी भले कितना भी कोई 30 मार्क का हो, अगर प्री के अंदर वो राजस्थान नहीं पड़ेगा तो उसका सिलेक्शन 0% है, नहीं होगा। राजस्थान के 50 क्वेश्चन आते हैं कम से कम। तो आप लोग अगर अभी से अगर जुड़ गए साथ में, तो प्री वाला जो खेल है वो आपके डर जो है वो ख़त्म कर देंगे। जो ये 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से 35 क्वेश्चन तक आप इजी गोइंग सही कर पाओगे, ठीक है ना। तो आप लोग उस सीरीज़ से जुड़ सकते हो, उसका फ़ायदा उठा सकते हो। साथ में ही वैकेंसी के बारे में जो अपडेट होगी वो मैं आप लोगों को जो चैनल के अंदर जो मतलब न्यूज़पेपर के अंदर आएगी वो बता दूंगा। बाकी देखो, मैंने 2 महीने पहले भी वीडियो बनाए थे, जो न्यूज़पेपर के अंदर जो न्यूज़ आ रही थी उसी को मानक बना करके वीडियो बनाए थे। ऐसे अगर बनाने होते तो रोज़ जो है, कुछ ऐसे चैनल भी है जो डेली वीडियो बना करके डाल देते हैं, ठीक है ना। होना जोना कुछ नहीं है। देखो, हमारा उद्देश्य सीधी सी बात है कि आप लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करना है। हाँ, कोई जानकारी ढंग की लगी तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है ना। बाकी वैकेंसी की वस्तु स्थिति जो है वो आरपीएससी को पता है और सरकार को पता है, लेकिन एक उम्मीद और एक संभावना जताई जा रही है कि 1-2 महीनों के अंदर अब भर्ती आ जाएगी। अब दिल्ली जो है वो दूर नहीं है। इसीलिए प्यारे साथियों, आप लोग जो हैं, आप लोगों ने इतना इंतजार कर लिया है, तो अब आपके इंतजार की घड़ियाँ जो है बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है और आपके जीवन का जो सपना है वो आपके सामने होगा। फिर आप लोग मेहनत करके उस सपने के ऊपर जो है अपना अधिकार जमा सकते हो। तो अगर आप आरएस मेंस के एक अच्छे तैयारी के मतलब एक सीरियस एस्पायरेंट्स हो, आप लोग तैयारी कर रहे हो अभी से, तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें आपको बहुत सारी यूजफुल जो चीज़ें हैं वो मिलती रहेगी, ठीक है ना। चलो, आप सभी को आरएस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जब भी वैकेंसी आए, आपका सिलेक्शन हो और आप एसडीएम बनो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।